मैं फराज अंसारी, शेप अप जिम का ओनर। आज हमारे बीच में हैं पवन दुबे जी, पवन दुबे फिटनेस चैनल से, जो हमारा इंटरव्यू करेंगे। तो मिलते हैं उनसे। फराज भाई, आपने जिम की स्टार्टिंग कैसे करे थे? जिम मेरा स्टार्ट हुआ था 2019 10 सितंबर को। इस जिम को शुरू करने में मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरा। तो ये जिम 10 सितंबर को स्टार्ट किया हमने। अभी कुछ टाइम पहले ही 3 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं और हमने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने किए हैं। फ़ैट लॉस के, वेट गेन के, वेट लॉस के, फीमेल के काफ़ी अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हैं हमारे पास में। और हमारे जो ट्रेनर हैं वो काफ़ी बढ़िया स्किल्ड ट्रेनर्स हैं। और फराज भाई, अपने जो जिम सेपअप जिम है, इसमें आपके जो ट्रेनर्स हैं वो कैसे? हमारे जिम में जो ट्रेनर्स हैं काफ़ी स्किल्ड ट्रेनर्स हैं। बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस लेवल के जितने भी ट्रेनर्स, मतलब जितने भी जो बंदे होते हैं उनको अच्छे से वो ट्रेन करते हैं। और सारे ही क्लाइंट्स को वो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। और उनका मतलब ये रहता है पर्पस कि हर किसी की एबिलिटी के हिसाब से वो वर्कआउट कराते हैं। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि फराज भाई, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा फिटनेस के बारे में बताइए। फ़िटनेस मैं अगर कहूँ तो उसमें स्टैमिना होना चाहिए। अगर किसी की हम फिट पर्सन की बात करें तो उनमें स्टैमिना होना चाहिए, उनके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए और उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। प्लस वो मेंटली भी उनके अंदर में कामनेस होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं फ़िटनेस को ये कहूँगा कि लोगों के अंदर में एक अगर उनको हम भगाएं थोड़ा सा, कुछ मीटर्स, कुछ किलोमीटर्स, तो वो इजीली भाग जाएं। और उनका हाफना नहीं चाहिए, सांस नहीं फूलना चाहिए। अगर उनसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ वेट हम उठवाते हैं तो वो वेट उठ जाना चाहिए थोड़ा सा सही फॉर्म के साथ में। इंजरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोगों के अंदर में रहता है पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए, सही पॉस्चर के साथ में उनको रहना चाहिए। तो मेरे मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों का मिला जुला जो रूप है वो फिटनेस है। ये हम जानते हैं फराज भाई से, प्रोटीन, क्रेटिन, एस्टेरॉइड क्या होता है? फराज भाई बताइए। प्रोटीन और जो क्रेटीन जो सप्लीमेंट होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, ये सेफ़ होते हैं। ये अच्छा होता है यूज़ करना। जिनको भी वेट गेन करना हो, मसल गेन करना हो या फैट लॉस करना हो, उनके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स होते हैं जो प्रोटीन होता है। और क्रेटीन आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोटीन आपको पोस्ट वर्कआउट आप मतलब यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ओवरऑल डेली आपका जो इनटेक आ रहा है प्रोटीन कंजम्पशन का, आप उसमें आप अपना 25 ग्राम जो है वे प्रोटीन एक इसको भी ऐड कर सकते हो। क्रेटीन जो बेस्ट टाइम होता है मेरे हिसाब से यूज़ करने का, वो वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन के साथ में आप उसको यूज़ करें और साथ में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले लें। कार्बोहाइड्रेट के नेचुरल सोर्सेज हैं लाइक बनाना, एप्पल, और आप चाहे तो ग्लूकोज भी ले सकते हैं। तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे क्रेटीन के। और जैसा कि पवन भाई ने पूछा कि स्टेरॉइड्स क्या होता है, तो स्टेरॉइड्स बहुत ही अनहेल्दी होता है और उसके बहुत घातक रिजल्ट्स हैं। तो उस तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। जिनका स्टेज पे जो compete करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स, वो सिर्फ उनके लिए बनाया गया, वो भी हालांकि अनसेफ होता है और वो लोग ही यूज़ करते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ वाले पर्सन हैं तो हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें प्रोटीन और क्रेटीन ही हमारे लिए सेफ़ है और सही है, जो और हेल्दी ऑप्शन है। तो आपको स्टेरॉइड्स के तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं जो बहुत सारे अलग यूट्यूबर्स हैं लाइक तरुण गिल, आप देख रहे होंगे कि वो लोग सुट्टा पी करके वर्कआउट करने को प्रमोट करते हैं। बियर पियो, दारू पियो वर्कआउट के पहले। तो इन सारी चीज़ों से यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सही डायरेक्शन में यूथ को गाइड करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है और सही नॉलेज और सही गाइडेंस की तरफ हमें बढ़ना है। भैया ने इनका जैसे कि लोगों को हमने ज़्यादातर देखा है कि लोग लेग प्रेस पे बहुत ज़्यादा वेट लगा लेते हैं या स्क्वाट्स पे या डेडलिफ्ट पे, वेरियस टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। तो बेसिकली ये रहना चाहिए कि वेट आप उतना ही लगाओ जिसमें आप एक सही फॉर्म के साथ में उसको परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप उसके सही से फॉर्म एंड टेक्निक आपको पता हो और आप उस फॉर्म में लगा रहे हो तो आपको इंजरी नहीं होगी। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपका आपने वेट ले, आपकी कैपेसिटी है 100 kg, आपने 150 kg लगाया, तो फिर पूरे चांसेस है कि आपको इंजरी होनी ही होनी है। तो आप एक अच्छे कोच या ट्रेनर के सामने ही आप वो वेट को लगाइए, तो वही समझदारी है, जिससे आपको इंजरी भी नहीं होगी और आपकी लाइफ सेफ रहेगी और आप फिटनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो ये भी है ना बहुत। सर, मेरे कम से कम आज बहुत अच्छा लगा हमको इंटरव्यू करके, ये सर का। और हम मिलेंगे आपको अगले इंटरव्यू में।